हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम महेश कुमार यादव है और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होते हैं, क्वोशिएंट सेट क्या होंगे और प्रोपार्टीशन ऑफ अ सेट क्या होते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन को पढ़ लिया है। तो आज हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होते हैं। इसके पहले के अगर आपने रिलेशंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ये कदापि समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर आपको ये समझना है तो आपको इससे पहले के जो जितने भी वीडियोस हैं रिलेशन पर उसको आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होते हैं। लेट ए बी ए सेट एंड आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे जो रिलेशन हो ये आपका इक्विवेलेंस रहना चाहिए। ठीक है, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए इफ ए बिलोंग्स टू ए then the set of all those elements which satisfy this, ठीक है, x is related to a is called the equivalence classes of a and denoted by this। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं और इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ a is equal to set of all those elements of a x such that x is related to a। ठीक है, मतलब हमें ऐसे x चाहिए जो कि इस सेट ऐसे आए जो कि उस ए से उसका क्या रिलेशन हो। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो ए जो इतने ऐसे सेट आएंगे, जितने भी ऐसे एलिमेंट आएंगे उन एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उन एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं दिस एलिमेंट इज बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ दिस ए। ठीक है, मतलब ऐसे एक्स हमें चाहिए जिनका ए से रिलेशन हो, तो ऐसे सारे एक्स के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्यू क्लासेस रिलेशन ऑफ ए। ठीक है, ये जो है ए के इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। और ध्यान दीजिए ये जो एलिमेंट आते हैं इक्विवेलेंस क्लास में, ठीक है, एलिमेंट ऑफ एन इक्विवेलेंस क्लास आर इट्स कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, जो भी इक्विवेलेंस क्लासेस में एलिमेंट ऐसे एक्स आएंगे उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट क्लास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको एग्जाम्पल देखना हो तो देखिए एक सेट ये दिया हुआ है, आपको ये आर दिया हुआ है ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, हमें बता दिया ये इक्विवेलेंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो भी ये रिलेशन है इक्विवेलेंस, पहली बात तो ये होना ही चाहिए, और दूसरी बात जिसका हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालना पड़ता है, हम देखेंगे ऐसे कितने एक्स आएंगे जिसका रिलेशन ए से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिलेशन हमें आर देखिए डिफाइन किया गया है 1 1 1 3 ऐसा। ठीक है, तो हमें देखिए निकालना क्या है, इसमें 1 2 3 4 यही इसकी इक्विवेलेंस क्लास हमें निकालना पड़ता है। तो देखिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, ये हम लोग क्या करेंगे, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट जिनका एक से जो है ये वन से उसका रिलेशन होना चाहिए। देखिए वन से वन का रिलेशन है तो इसकी क्लास में वन आएगा। इसका देखिए वन का जो है थ्री, सॉरी, ये देखिए ये वन हमें सेकंड में देखना पड़ता है ना, ये ऐसा एक्स कॉमा ए मीन्स क्या होता है, ये मतलब होता है कि एक्स कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब हमें ऐसा रिलेशन देखना पड़ता है जो कि ऐसे एक्स का जो ऐसे एक्स की जिसका ए से रिलेशन हो। तो देखिए ऐसे एक्स चाहिए जिसका वन से रिलेशन होना चाहिए, तो देखिए वन से इसका रिलेशन है। ऐसे ही वन देखिए इसका रिलेशन है, थ्री का देखिए वन से रिलेशन है, और कोई नहीं है, बस इसकी इक्विवेलेंस क्लास में ही आएंगे। ऐसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू में देखिए क्या क्या आएगा, तो इसमें देखिए हमें ऐसे एक्स देखना है जिसका टू से रिलेशन हो, तो देखिए टू का टू से रिलेशन है, टू आ जाएगा। ऐसे ही फोर का टू से है तो ये आपका फोर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ थ्री अगर देख लेंगे, इसके अंदर देखिए कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो ऐसे देखिए वन का देखिए रिलेशन थ्री से है तो यहाँ पे वन हो जाएगा। सिमिलरली थ्री का रिलेशन थ्री से है तो यहाँ पे थ्री हो जाएगा। ऐसे ही इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ फोर देखेंगे अगर हम लोग, तो फोर से देखिए किसका इसका रिलेशन है, तो फोर से देखिए टू का रिलेशन है फोर से, और फोर का रिलेशन है फोर से। ठीक है, चलिए हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ऑन द सेट आई, आई क्या है आपका, सेट ऑफ इंटीजर्स, द रिलेशन ए रिलेटेड टू बी डिफाइन बाई, ठीक है, ये देखिए ऐसा डिफाइन किया हो, ये ए रिलेटेड टू बी ऐसा है कि ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ फाइव इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें बता दिया जो ये रिलेशन है ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ फाइव। फाइंड द इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है, हमें इक्विवेलेंस क्लासेस जो है निकालना है। तो ध्यान दीजिए हमें जो रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन दिया क्या हुआ है, हमें रिलेशन दिया हुआ है कि जो आपका रिलेशन है आर, ये आपका कह रहा है, ये आ रहा है इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे ए कमा बी सच दैट ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ फाइव। मल्टीपल ऑफ फाइव मीन्स क्या होगा, कि जो आपका ए माइनस बी होगा इसको हम लोग फाइव का मल्टीपल लिख सकते हैं, मतलब फाइव के फॉर सम के जो है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अगर मैं बी को उस साइड लूँ तो ये आपका कितना हो जाएगा, फाइव के प्लस बी। तो ये देखिए आपका ये वो फॉर्म बन गया क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है,
ये देखिए वही फॉर्म बन गया है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी ए को जो है बी से डिवाइड करते हैं, तो ये क्यू जो आता है, क्यू आप क्वोशेंट आता है और आर क्या आता है, रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो ये जब स्टैंडर्ड फॉर्म में, और यहाँ पे जो आर की वैल्यू होती है ये आपकी जीरो से बड़ी या बराबर होती है और लेस देन बी होता है। तो यहाँ पर जो ये आर की जगह देखिए यहाँ पे क्या है, बी है, तो बी की वैल्यू 5। ठीक है, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे यही लग रहा है ना कि जो है 5 जो डिवाइड करेगा ए से। ठीक है, 5 जो है ए को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर इसका बी है, तो बी इज लेस देन 5 और लेस देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब बी की पॉसिबल वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3 और 4, यही बी की पॉसिबल वैल्यू होगी। तो ऐसा ये हमें ऐसे ही ऑर्डर प्लेस देखना है। ठीक है, अगर हमें रिलेशन निकालना होगा तो हमें ऐसा ए चाहिए जिसका बी से क्या हो, रिलेशन हो। तो यहाँ पे बी की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4। मतलब हमें अगर बी के जितने भी हैं 0, 1, 2, 3, 4, इसकी अगर इक्विवेलेंस क्लास निकालने हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा ऐसे कितने ए हैं जिनका बी से रिलेशन है, मतलब जिनका जीरो रिलेशन है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग अब निकालें इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ जीरो, इसका मतलब इसमें ऐसे एक्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग करेगा उस सेट ए में। ठीक है, जो कि आपका इंटीजर्स है, और एक्स माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 5, मतलब हम लोग 5 के ले लें, कोई दिक्कत नहीं, के जो है कोई भी नेचुरल नंबर हो। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसमें देखिए कैसे एक्स आ रहे हैं, एक्स माइनस ए, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो है, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। मतलब ये साफ साफ हो रहा है कि ये आपका आएगा कि एक्स इज इक्वल टू 5 के टाइप इसमें एलिमेंट आएंगे। तो एक्स इज इक्वल टू 5 के टाइप एलिमेंट्स में क्या होंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 की है, यहाँ पे k की वैल्यू आपको जो भी इसका मल्टीपल देखिए, k की वैल्यू जीरो रख दीजिए, ये जीरो हो जाएगा। प्लस और माइनस आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 का मल्टीपल यही होंगे, 0 + -5 +-10 प्लस और -15, ऐसे सो ऑन ऐसे आते रहेंगे। ठीक है, मतलब इसमें जो होंगे आपके एलिमेंट होंगे ना, जीरो होंगे, 5 -5 -10 10 ऐसे सो ऑन आते रहेंगे। सिमिलरली अगर हमें निकालना होगा कि इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ वन, तो इसमें ऐसे एक्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए में, कोई ए जो भी सेट दिया होता है। ठीक है, और x-1 इज इक्वल टू 5 के, इसका मतलब हो जाएगा आपका कि x इज इक्वल टू 1 + 5 के। तो 5 के का मल्टीपल देखिए यही सारा आता है, उसमें सब में ऐड कर देंगे 1, तो 1 को ऐड कर देंगे आपका हो जाएगा 1, इसमें ऐड करेंगे आपका एक 6 होगा, एक आपका -4 हो जाएगा। सिमिलरली आपका एक 10 में करेंगे तो 11 और -10 में करेंगे तो माइनस का 9। ऐसे सिमिलरली आपका 16 हो जाएगा और माइनस का 14 हो जाएगा, एंड सो ऑन ऐसे आते रहेंगे इसके। ठीक है, तो 1 के इक्विवेलेंस क्लास में ये सारे एलिमेंट आएंगे। ऐसे अगर हम 1 की वैल्यू 2 रख दें तो 2 रखने में क्या आएंगे, इसमें ऐसे एक्स आएंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए, और क्या होगा आपका x-2 इज इक्वल टू 5 के। तो क्या करना है हमें, सेम वही प्रोसेस, x इज इक्वल टू इसमें कितना आएंगे, ये 2 + 5 के आएगा, तो 5 के हमें पता ही है वही है, तो बस उसमें 2 ऐड कर देंगे तो आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 7 -3, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, -8, एंड सो ऑन ऐसे आते रहेंगे। अब क्या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 देखेंगे, इसमें क्या आएंगे, इसमें x सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x-3 इज इक्वल टू 5 के, इसको जो है सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब वो क्या 5 का ऐसा मल्टीपल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, इसमें कैसे x आएंगे, x इज इक्वल टू 3 + 5 के टाइप के आएंगे इसमें। तो x इक्वल टू 3 + 5 के टाइम्स का मतलब क्या है, 5 के हमें पता है, बस इसमें 3 तो ऐड ही करना है, आपका 3 हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा, -7 आ जाएगा, सो वन ऐसे आ देंगे। ऐसे अगर हमें 4 का निकालना हो, देखिए 4 में ऐसे x जाएंगे कि x बिलोंग करेगा ए में, जो सेट दिया, अगर इसमें सेट आई दिया हो तो यहाँ पे हम लोग आई आई लिखेंगे। ठीक है, तो x-4 इक्वल टू 5 के इक्वल टू x इज इक्वल टू, इसमें ऐसे x आएंगे जिसमें 4 + 5 के टाइप के ऐसे x होंगे। तो 5 की वैल्यू हमें पता है, बस उसमें 4 को ऐड कर देना है, तो आप 4 को ऐड करेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 4 को ऐड करेंगे 4, ये आपका हो जाएगा 9 -1 14 माइनस का 6 एंड सो ऑन ऐसे आते रहेंगे। अब देखिए बस यही पॉसिबल वैल्यू थी बी की, 0, 1, 2, 3, 4। अगर मान लीजिए नहीं, अगर आपको और लेना है, अगर आप 5 का लेंगे, ठीक है, चलिए 5 का लेकर देखते हैं, देखिए समझ में कैसा आता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे x-5 इज इक्वल टू 5 के हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, x 5 को उस ले जाएंगे तो 5 + 5 के, ये हो जाएगा, जिसमें ऐसे x आएंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर x 5 की वैल्यू हम रोक दे यहीं, अगर जीरो रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, अगर प्लस का 5 रखेंगे तो 10, माइनस का 5 रखेंगे तो 0, फिर अगर प्लस का 10 रखेंगे तो 15, माइनस का 10 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -5, ऐसे 15 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 20, और -15 रखेंगे तो आपका हो जाएगा -10। देखिए एंड सो ऑन ऐसा आता रहेगा। तो ध्यान दीजिए, ये देखिए जो आ रहा है, ये सेम देखिए, ये क्लास ऑफ जीरो के देखिए बराबर ही है।
देखिए इसमें देखिए 5 है, उसमें भी 5 है, इसमें प्लस का 10 है, 0 है, ये 0 है, 15 है, इसमें आगे 15 भी है, -5 है, -5 है, ठीक है, ये सेम मतलब। अब देखिए इसके बाद से जो आते हैं, ये जस्ट ये ऊपर वाले क्या करेंगे, अपने आप को दोहराते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो होगा, जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 होता है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 के बराबर होता है। सिमिलरली हम लोग इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 6 देखेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 के बराबर होगा। ऐसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7 देखेंगे तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 के बराबर होगा, एंड सो ऑन, ऐसे होता रहेगा, ठीक है। इसमें बस यही इसके इक्विवेलेंस क्लास इतने ही आएंगे, ठीक है। तो नाउ देखिए अब ऑब्जर्वेशन क्या है, फ्रॉम द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 0 1 2 3 4 वी सी दैट, फर्स्ट हमने क्या देखा, नो इक्विवेलेंस क्लास इज इम्पटी। इसमें देखिए कोई भी जो इक्विवेलेंस क्लास जो भी निकले हैं चारों, इसमें कोई भी इम्पटी नहीं है। फर्स्ट हम लोगों ने सेकंड ऑब्जर्व क्या किया, फॉर एनी टू इक्विवेलेंस क्लासेस ए एंड बी हैव ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। देखिए जो भी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं इसमें से, ठीक है, ये तो देखिए सेम हो ही आ रहा है इसके बाद से 4 के बाद, लेकिन इसमें देखिए जो भी होगा, इसमें देखिए एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, पहली बात, ठीक है। तो इसमें भी एक एलिमेंट कॉमन है, ये भी सही है, ऑब्जर्वेशन हमारा हो गया। तीसरा ऑब्जर्वेशन का क्या कर रहा है कि जो हमारा देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस है उन सबको ऐड कर देंगे तो वो सेट आ जाएगा जिसपे वो रिलेशन डिफाइन है। ध्यान दीजिए, ये 0 1 2 3 इन सबको देखिए हम ऐड करेंगे ना, तो देख लीजिएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, +1 +2 +3 +4, फिर ऐसे +5 6 सब आते रहेंगे, और ऐसे नेगेटिव में आएंगे। मतलब ये जो है सारे सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने सेट ऑफ इंटीजर से इसको क्या किया, डिफाइन किया हुआ है। तो सबको ऐड करने पे सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाते हैं। और देखिए क्वेश्चन सेट क्या होते हैं, दी सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड अ क्वेश्चन सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस, ठीक है, ए बैकस्लैश आर एंड रीड एज ए मॉडुलो आर। ठीक है, हम लोग पढ़ते क्या है, ए मॉडुलो आर। तो ध्यान दीजिए, इसमें हमें क्या करना है, जितने भी इक्विवेलेंस क्लास हैं उन सबका सेट लिख देंगे, उन सबको क्या बोलेंगे, क्वेश्चन सेट बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सेट क्या होगा, जितने भी देखिए इक्विवेलेंस क्लास 0 1 2 3 4 इनको हम लोग सेट के रूप में लिख देंगे। तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ये दो सेट दिया हुआ है, बाई आर, मतलब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया आई मॉडुलो आर, ठीक है। क्वेश्चन सेट देखिए ये हो गया। थर्ड देखिए, ये देखिए नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका कर रहा है, ये 0 बिलोंग कर रहा है, ये क्लास इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 में, 1 बिलोंग करेगा अपने खुद के क्लास में, 2 बिलोंग करेगा उसी क्लास में, 3 करेगा और 4 करेगा, ठीक है। मतलब देखिए जो भी हम लोग क्लास निकालते हैं जिसका ना, तो वो एलिमेंट खुद उसमें बिलोंग जरूर करेगा। देखिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 में देखिए 0 आता है, 1 वाले में देखेंगे 1 आया है, 2 वाले में देखिए 2 भी आया है, 3 वाले में 3 और 4 वाले में 4 आता है। इफ वी फाइंड 5, ठीक है, ये अगर हम लोग इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 देखेंगे, इट सेम एज 0, हमने ये भी देखा। सिमिलरली हम लोगों ने देखा कि इफ वी फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 6 देन इट इज आइडेंटिकली सेम एज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 एंड सो ऑन, ऐसे आते रहते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम लोग देखिए प्रॉपर्टी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, देन फर्स्ट देखिए वही है कि ए बिलोंग करेगा ए में, ठीक है। ए जो भी होता है इक्विवेलेंस क्लास जिसका भी निकालते हैं वो उसी में जो है बिलोंग करता है, दैट इज नो इक्विवेलेंस क्लास इज इम्पटी, ये हम लोगों ने अभी देखा। नेक्स्ट देखिए क्या है, हमने कहा कि जो ये जो है ये बिलोंग करता है खुद में, ठीक है, ये जो है ये खुद के इक्विवेलेंस क्लास में बिलोंग करेगा। इसका मतलब अगर बी जो है वो भी खुद के इक्विवेलेंस क्लास में बिलोंग करता है, लेकिन अगर जो है बी है इसकी इक्विवेलेंस क्लास में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इन दोनों का इक्विवेलेंस क्लास सेम ही होगा, तभी तो ऐसा होगा। तो इसीलिए इफ बी बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ठीक है। क्योंकि ये जो है इसका कहने का मतलब है जो भी बी एलिमेंट होता है वो खुद में जरूर बिलोंग करता है, और दूसरे में तो होता नहीं है, क्योंकि दोनों जो है अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये हो गया आपका बी बिलोंग्स टू ये इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए, देन इक्विवेलेंट क्लास ऑफ बी इक्वल टू इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए। थर्ड देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, इधर इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्विवेलेंस क्लास इक्वल टू 5 होगा, और दोनों के आइडेंटिटी इक्वल होंगे, मतलब या तो दोनों डिसजॉइंट होंगे, ठीक है, टोटली डिसजॉइंट होंगे, या तो दोनों आइडेंटिकली क्या होंगे, सेम ही होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी अगर दोनों ही इक्वल होते हैं, तो ये इंप्लाई करता है कि ए और बी में दोनों में रिलेशन होता है, वही सेम रिलेशन, ठीक है। जैसे हमारा देखिए इसमें रिलेशन क्या था, इसमें रिलेशन हमारा ऐसा डिफाइन था, ये जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है मल्टीपल ऑफ 5 होता है। तो ध्यान दीजिए, तो हमें पता है 6 और 1 देखिए दोनों की इक्विवेलेंस क्लास बराबर आए थे 6 और 1 का, तो हम क्या 6 1 देखिए जो है आर में बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि 6 1 लिखते हैं 6 -1 मतलब 5, देखिए 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ये सब इन सारी बातों को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका पार्टीशन ऑफ अ सेट। तो देखिए पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन मतलब वही होता है कि आपका बंटवारा, बंटवारा मतलब यही होता है कि जैसे कोई भी चीज हो गया, ठीक है, कोई भी चीज को अगर आपको बांटना है तो समझ लीजिए, मैंने देखिए इसको ऐसा कुछ बांट दिया, ठीक है, कुछ ऐसा बांटा है, कुछ चलिए हम लोगों ने ऐसा बांट दिया। इसका मतलब देखिए जो भी ये हिस्सा आया
ठीक है, ये पार्ट इस पार्ट वाले से पहली बात तो ये लोग क्या करेंगे, इनका पार्ट अलग रहेगा, इसका पार्ट अलग रहेगा। ऐसा नहीं कुछ पार्ट इसमें भी आ रहा है, कुछ पार्ट इसमें भी आ रहा है, तो बंटवारा हुआ ही क्या? बंटवारा मतलब ये होता है ये अपना टोटली अपना ले जाएं, ये अपना टोटली इनको मिल गया, ऐसे इनको अपना इतना टोटली मिलेगा और इनको अपना ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए हम लोगों ने 4 लोगों में ऐसा बांट दिया, तो बंटवारा मतलब यही होता है कि ये अपना पूरा ले लें। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ बांट रहे हैं तो चलिए 2 लोगों में बांट दिए, तो ये है, ये इतना हिस्सा इसमें भी आ रहा है, इतना हिस्सा इसमें भी आ रहा है, तो बंटवारा हुआ ही क्या? बंटवारा मतलब यही होता है ना कि जो है इनका जो है पार्ट अपना खुद का अलग रहेगा, इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग। और जब इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो यही टोटल आ जाएगा जिसमें से हम लोगों ने बंटवारा किया है। ऐसे ही अगर हमें किसी सेट को जो है पार्टीशन करना, मतलब उसको अगर बांटना हो, ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये जो होगा ये इनका सबसेट होता है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें पहले से ही होंगे। ठीक है, जितने भी इसके पार्टीशन होंगे वो सारे उसके सबसेट पहले से ही होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए लेट एस इज नॉट एम्पटी। ठीक है, एस कोई नॉन एम्पटी सेट है एंड ए बी सी बी नॉन एम्पटी सबसेट्स ऑफ एस। ठीक है, सबसेट्स ऑफ एस। ठीक है, ये जितने क्या है ये सारे ए के सबसे एस के सबसेट होंगे, सच दैट ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन एंड सो ऑन, जितने भी इसके सबसेट हैं सबको यूनियन करने पे ऐसा ना चाहिए। देखिए मैंने बताया, जैसे 4 लोगों मैंने ऐड किया, 4 लोगों को देखिए मैंने बांटा था, तो 4 लोगों में बांटने के बाद क्या हुआ, मैंने चारों को अगर ऐड कर दूंगा फिर से वही एस आ जाएगा सेट, अगर ये एस सेट था। ठीक है, तो जितने भी उसके सबसेट होंगे, ऐसे सबसेट जिसको यूनियन करने पे वापस एस आ जाए। एंड सेकंड कर रहा है एनी टू सबसेट ऑफ एस से दैट ए एंड बी। ठीक है, वो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होना चाहिए, मतलब कि कोई भी इसका 2 सेट लेंगे वो दोनों डिसजॉइंट होने चाहिए, मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए। तो आप कोई भी देखिए 2 सेट लेकर देख लीजिए, इनका कॉमन है। ठीक है, पार्टीशन यही होता है। तो देखिए, तो ऐसे जितने भी इसके सबसेट आते हैं उन सबको अगर हम सेट के रूप में लिख दें तो उस सेट को बोलते हैं क्या, ये दिस इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ सेट एस। ठीक है, मतलब अगर हमें एस कोई सेट दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कोई एस सेट दिया हुआ है, इसका अगर पार्टीशन करना हो तो इसके जितने भी हम लोग सबसेट लेंगे वो सारे डिसजॉइंट होने चाहिए। ठीक है, समझ लीजिए एक सेट ये हो गया, ये बी ए सी, जितने भी इसके सबसेट होंगे देखिए सारे डिसजॉइंट है, ए सिर्फ इतना है और बी वाला पार्ट देखिए इस साइड का है, ये आपका डी पार्ट इतना है और ये आपका सी पार्ट है, देखिए सारे डिसजॉइंट है, उन सबको ऐड करने पर यूनियन करने पर ऐसा जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो जो भी ये सेट आएगा, सेट ए बी सी डी, इनके सेट को हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग पार्टीशन ऑफ सेट एस। ठीक है, द क्वेश्चन सेट ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए इज अ पार्टीशन ऑफ सेट एस। ये देखिए जो इक्विवेलेंस रिलेशन जो क्वेश्चन सेट होते हैं वो क्या होते हैं, पार्टीशन होते हैं उस सेट के। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि जो आई इक्वल टू था ये आपका कितना था, 0 1 2 3 4। ठीक है, यही था। तो हमें पता है आई बाई ए क्या होती है, ये आपका यूनियन होता है ना। आई को हम लोग देखिए ऐसे लिखते हैं, तो जो ये आई होगा आपका, आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई बाई आर। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन सेट होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये भी जो इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक है, ये हो गया। और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4। ये देखिए इसका सेट जो होता है ये आपका पार्टीशन कहलाता है। क्यों कहलाता है, ध्यान दीजिए पार्टीशन कैसे कहलाता है। पार्टीशन कहने का मतलब है अगर इन सबको मैं यूनियन कर दूंगा तो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो हमें पता था, देखिए प्रॉपर्टी यही है ना कि इन सब देखिए जो भी इसका इक्विवेलेंस क्लास है उन सबको ऐड कर यूनियन करने पर आइडेंटिटी आता था, पहली बात। और हमें पता है जो भी दो ही अलग अलग अगर इक्विवेलेंस क्लास हैं तो उसका इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा, हमेशा फाई ही आएगा। इसीलिए जो क्वेश्चन सेट होता है वो आपका क्या होता है, पार्टीशन होता है उस सेट का। ना इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, सेट ये दिया हुआ है एस एंड इट्स सबसेट, इसके सबसेट देखिए ये 3 दिए हुए हैं, तो हमें बताना है, बताइए क्या ये इसके पार्टीशन होंगे कि नहीं। तो ध्यान दीजिए हमें बस वही देखना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी करने पे एस वापस आ रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं, ये आपका देखिए 1 हो गया, 5 हो गया, 2 4 7 3 6। तो देखिए इसके सारे एलिमेंट इसमें आएंगे नहीं, पहले 1 है उसमें, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7, मतलब ये सारे आ रहे हैं इसमें। और हम लोग देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी हो 5 होना चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी भी 5 होना चाहिए और ए इंटरसेक्शन सी ये भी 5 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए इंटरसेक्शन बी 5 है, सही है। बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं, इसमें भी देखिए एक एलिमेंट कॉमन है, ये भी 5 है। और ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं, देखिए एक भी एलिमेंट कॉमन है, मतलब ये 5, मतलब ये आपका पार्टीशन है। तो इसके पार्टीशन ऑफ सेट हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, ए कॉमा बी कॉमा सी, इनको हम लोग सेट के रूप में लिखेंगे, तो ये इसका पार्टीशन कहलाते हैं। ठीक है, कि जो इसके सबसेट होंगे ए बी सी ये इसके पार्टीशन है। ऐसे सेम इसको देखिए, इसका देखिए नेचुरल नंबर एक सेट दिया है, इसका हम लोग एन लेस देन इक्वल टू एन दिया है, तो इसको देखते हैं, इसका सबसेट दिया हुआ है ए बी सी, देखते हैं ये पार्टीशन है कि नहीं। सबसे पहले क्या देंगे,
ए यूनियन बी यूनियन सी करने पे एन आना चाहिए। तो देखते हैं, चलिए 1 2 5 3 6 9 4 8, ठीक है। तो 1 है, इसमें 2 है, 3 है, 4 5 6, इसमें देखिए 7 नहीं है, तो ये इसके इक्वल देखिए, ये जो है एन के इक्वल नहीं आ रहा है, इसीलिए ये आपका पार्टीशन नहीं है, ये जितने भी सबसेट है पार्टीशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही सेम क्वेश्चन दिया है, बस इसमें 7 तक है नेचुरल नंबर, इट्स सबसेट भी दिया हुआ है इसका, देखिए। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी करने पे वापस एन आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, इसका यूनियन करने पे 1 3 7 2 4, 7 को 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। 5 6 8 9, तो देखिए यूनियन करने पे वो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, आ रहा है, मतलब ये नेचुरल नंबर के एन पे आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये भी देखिए इसके इक्वल आया था। और आप क्या देखते हैं, अब देखिए कोई भी दो सबसेट इसके क्या डिसजॉइंट होने चाहिए, मतलब वो जो है दोनों इंटरसेक्शन नहीं करने चाहिए। तो ये इंटरसेक्शन अगर हम लोग बी निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, ये कॉमन आ जा रहा है, जो कि देखिए इम्पटी सेट नहीं है, इसीलिए ये आपका पार्टीशन नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इजी है तो रिलेशन का ही पार्ट, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास देखिए क्या होता है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन पर ही डिफाइन होता है, और जो इक्विवेलेंस रिलेशन देखिए होता है, वो जो है इक्विवेलेंस क्लास होता है, इक्विवेलेंस क्लास में जो आपका क्वेश्चन सेट होता है वो आपका पार्टीशन में आता है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है इक्विवेलेंस क्लासेस, क्वेश्चन सेट एंड पार्टीशन ऑफ सेट आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। थैंक यू।